हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने सीसीएस कंडक्ट रूल्स सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों रूल नंबर 8 तक जो था कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया से अपने ने डिस्कस करा था, ठीक है। तो आज दोस्तों अपने रूल नंबर 9 से लेके 100 और आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो रूल नंबर अपने 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, ठीक है, 13A पढ़ेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए दोस्तों, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट रूल नंबर 9 है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, देखने से पता चल रहा है कि हमें गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म क्या है, नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट जो क्या है, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्या है, जनता तक पहुंचाना, गवर्नमेंट की जो बातें हैं, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम किसका है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का है, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या क्रिटिसिज्म भी क्या है, नहीं कर सकते, राइट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन हिज ओन नेम और एनोनिमसली pseudonymously or in the name of any other person or in communication to the press or in any public utterance make any statement or fact or opinion, ठीक है। तो दोस्तों सारी बातें बता दी इसके अंदर। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट उसके नाम से पब्लिश हो रहा है, ठीक है, या वो गुमनाम तरीके से कर रहा है, या उसका कोई नाम यूज़ करके कोई और कर रहा है, राइट। इन एनी कम्युनिकेशन टू द प्रेस के अंदर, या कोई दोस्तों पब्लिक के अंदर, पब्लिक अटरेंस का मतलब है कोई सभा है उसके अंदर, तो वो दोस्तों मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन, ठीक है। तो किस प्रकार की बातें वो नहीं करेगा, वो आगे बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या बोला है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी भी प्रकार का टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, प्रेस के अंदर, कोई पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है, किस प्रकार की बातें नहीं करनी है उसको। विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों जिसका क्या है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट की, या तो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी रिसेंट पॉलिसी हो, या उन्होंने कोई जो एक्शन लिया हो, इसके ऊपर जो किसी का अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, वो बातें उनको नहीं बोलनी है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक शर्त है कि आप बातें बोल सकते हो। किस टाइप की बातें बोल सकते हो, वो है नथिंग कंटेंड इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू बोनिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यू बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एज एन ऑफिस बियरर ऑफ ए trade union or association of government servants for the purpose of safeguarding the conditions of service of such government servants and for securing and improvement thereof, ठीक है। पहले तो बोल दिया कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, भले स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसके ऊपर कोई आपको दोस्तों एडवर्स टिप्पणी नहीं देनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपका एक्सप्रेशन बोनाफाइड है, आपका बोनाफाइड का मतलब क्या है, जेन्युइन, ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो सही है, आपकी बात अगर सही है, ठीक है, और दोस्तों वो क्या है, सरकारी कर्मचारी के हित के अंदर है, या दोस्तों गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको और इम्प्रूवमेंट करने के बारे में है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए दोस्तों, वापस पढ़िए, नथिंग कंटेन इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू द बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यू बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर कोई जेन्युइन उसका एक्सप्रेशन है, जेन्युइन अगर कोई बात बोल रहा है, ठीक है, एज एन ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, कोई एसोसिएशन है दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो क्या है अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में होती है, राइट, कोई भी यूनियन है, ठीक है। तो अगर वो सेवा की शर्तें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको सेव कर रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बात है, तो इस प्रकार की बातें जो क्या है बोली जा सकती है, ठीक है, इस प्रकार की छूट इसके अंदर प्राप्त है। सेकंड देखिए दोस्तों, एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन, कोई भी स्टेटमेंट दे, आप ओपिनियन दे अपना, विच इज़ केपेबल ऑफ एम्बेरेसिंग द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देनी है जिससे दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी संबंध खराब होते हों, राइट। समझ में आई दोस्तों, बातें ईजी है, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 3 नंबर में क्या बोला गया है, मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन,
ठीक है, आपको दोस्तों क्या है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई ओपिनियन नहीं देना है विच इज़ कैपेबल ऑफ एम्बेरसिंग द रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, केंद्र सरकार और दोस्तों जो फॉरेन की सरकार है उसके बीच में अगर कोई संबंध खराब होते हो, कोई एम्बेरस होते हो, तो ऐसी फालतू की बातें भी आपको क्या है नहीं करनी है। राइट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट मेड और व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी और इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज असाइंड टू हिम। ठीक है, लेकिन एक छूट इसके अंदर दे दी कि अगर आपको कोई भी ड्यूटी दे दी गई है, कोई ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर आपको क्या है इनके बारे में बोलना है, आपको इन भारत सरकार और जो विदेशी सरकार है, तो आपको क्या है इसके अंदर छूट प्राप्त है अगर आप कोई ऑफिशियल काम करते हो, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम करते हो। ठीक है, एक दोस्तों इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 17/10/51 का एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, इसके अंदर ये बोला हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज शुड नॉट एक्सप्रेस व्यूज़ ऑन इंडिया एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, तो क्या है, अगर इंडिया से बाहर अगर आप जाते हो तो इंडिया और जो विदेशी सरकारें हैं, विदेशी देश जो हैं, उनके फॉरेन अफेयर्स के बारे में आपको कोई बातें नहीं करनी है। ठीक है, रूल नंबर 10 देखिए दोस्तों, एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी सबूत अगर पेश करना है तो वो किसकी परमिशन से करना है, राइट, वो उसके अंदर बताया गया है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों अगर उसके पास गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं है, गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, कमेटी और अथॉरिटी। अगर कोई इंक्वायरी होती है, वो भले कोई पर्सन कंडक्ट करता हो, कोई कमेटी कंडक्ट करती हो या कोई अथॉरिटी कंडक्ट करती हो, उसको जाके कोई सबूत भी नहीं देना है, उसके आगे कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करना है अगर उसके पास गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दोस्तों सैंक्शन है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि भैया प्रोड्यूस करो, फिर तो करना ही पड़ेगा, राइट। अपने आप से चल के दोस्तों क्या है, सारे सबूत आपको नहीं देने हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2 नंबर, वेयर एनी सैंक्शन हैज़ बीन अकॉर्डेड अंडर सब रूल 1। ठीक है, मान लो आपने क्या है गवर्नमेंट से सैंक्शन ले ली। ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों क्या बोल रहा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस शैल क्रिटिसाइज द पॉलिसी और एनी एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, भले ही आपने सैंक्शन ले ली, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ऐसा सबूत प्रस्तुत नहीं करना है जिससे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनका कोई एक्शन जो है उसके ऊपर कोई हार्म आती हो, राइट, या जो दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्या है क्रिटिसाइज़ करता हो, उनको क्या है उस नियम जो उन्होंने बनाया है, जो एक्शन उनको बनाए, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, उनको क्रिटिसाइज़ करता हो, ऐसे एविडेंस भी आपको प्रस्तुत नहीं करने हैं। ठीक है, 3 नंबर देखिए दोस्तों, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसके अंदर बोला है जैसे सबूत देने के लिए मना किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोस्तों इन लोगों को क्या है इससे एग्जम्प्ट किया हुआ है। मान लो कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई अथॉरिटी अपॉइंट करती है, वो इंक्वायरी करती है, या दोस्तों कोई संसद इंक्वायरी करवाती है, ठीक है, या कोई दोस्तों राज्य की विधानसभाएं कोई इंक्वायरी करवाती है, उसके अंदर अगर आपको सबूत प्रस्तुत करना पड़े तो आप दे सकते हो। ठीक है, 2 नंबर देखिए दोस्तों, एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी। अगर दोस्तों कोई जुडिशियली किसी की इंक्वायरी होती है तब आप जाके एविडेंस दे सकते हो, राइट। 3 नंबर देखिए दोस्तों, एविडेंस गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई दोस्तों डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर होती है तो उस केस के अंदर भी क्या है आप एविडेंस जाके दे सकते हो। ठीक है, और दोस्तों वो अथॉरिटीज़ क्या है, सबऑर्डिनेट है गवर्नमेंट के, अगर वो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करती है तो क्या है आप जाके एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, पहले बोल दिया एविडेंस नहीं देना। दूसरा बोल दिया दोस्तों, अगर आप सैंक्शन ले ली गवर्नमेंट की, एविडेंस देना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं होना चाहिए वो। तीसरा बोल दिया कि आप यहाँ पे जाके तो कभी भी एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूल नंबर 11 है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। कोई दोस्तों सरकारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आधिकारिक जो सूचना है वो आपको किस किस को देनी है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा RTI एक्ट जो है 2005 लागू हो चुका है। ठीक है, RTI एक्ट 2005 लागू हो चुका है। इसके अंदर सब बातें बताई गई है कि आपको कौन सी सूचना देनी है, कौन सी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो वही बात इसके अंदर बोलती है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ इन गुड फेथ। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू ए पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द RTI एक्ट 2005। ठीक है, तो दोस्तों RTI एक्ट 2005 के अंदर जो भी सूचना देने का प्रावधान है वो सारे नियम जो क्या है यहाँ लागू होंगे। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, जो भी रूल्स उसके अंदर लागू है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल
एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर दोस्तों गवर्नमेंट का कोई स्पेशल ऑर्डर, कोई जनरल ऑर्डर है तब तो बात ठीक है, आप सूचना दे दीजिए। अगर ये ऑर्डर नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों सूचना को क्या है कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या कोई उसका हिस्सा है, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को या कोई अदर पर्सन को दोस्तों जिससे वो ऑथराइज नहीं है वो सारी डॉक्यूमेंट्स साझा करने के लिए, वो सूचना नहीं दे सकता। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर मोटी मोटी बात ये है, आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर जो बातें लिखी गई है उसके हिसाब से सूचना दे सकते हो। अदर सूचना दोस्तों आप अनऑफिशियली या गवर्नमेंट सर्वेंट मांगे तो उसको भी, या कोई अन्य पर्सन उसको मांगे तो उसको भी क्या है आप ऑथोराइज नहीं हो वो सारी सूचनाएं देने के लिए। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूल नंबर 12 है सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस का मतलब है दोस्तों मेनली जो चंदा मिलता है, जो पैसा मिलता है। ठीक है, इसको हिंदी में चंदा बोल सकते हो, जो पैसे का कलेक्शन है वो बोल सकते हो। ठीक है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ask for or accept contributions to or associate himself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसके पास गवर्नमेंट की सैंक्शन है तो बात ठीक है, ठीक है, या कोई प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसकी सैंक्शन है तो बात ठीक है। लेकिन दोस्तों बिना इनकी सैंक्शन के क्या है, आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किसी प्रकार की मांग नहीं कर सकते, आस्क फॉर, ठीक है, आस्क नहीं कर सकते पैसे की, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगर आपको कोई पैसा देता है, या अपने आप को उस चीज़ से जोड़ भी नहीं सकते, एसोसिएट हिमसेल्फ विद द रेजिंग ऑफ, ठीक है, किसी भी प्रकार का फंड या दोस्तों कोई भी कलेक्शन जो पैसे के रूप में हो, ठीक है, इन काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या कोई दोस्तों ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का दोस्तों पैसा जो है आप रेज नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते। इन सब की दोस्तों रूल नंबर 12 सीसीएस कंडक्ट रूल्स की क्या है, अवहेलना होगी अगर आप वैसा काम करते हो तो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस है, जैसे फ्लैग डे कलेक्शंस एग्जेम्प्टेड। ठीक है दोस्तों, झंडारोहण समारोह है मान लो, राइट, तो उसके लिए अगर आप कोई कलेक्शन करते हो दोस्तों फ्लैग डे के लिए, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, राइट। नेशनल डिफेंस फंड है दोस्तों हमारा, रक्षा लेखा निधि जो है केंद्रीय, ठीक है, रक्षा डिफेंस का दोस्तों एक फंड बना रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है, आप कंट्रीब्यूशन की डिमांड करते हो तो वो क्या है, इन चीज़ों से एग्जेम्प्टेड है, राइट। तो रूल नंबर 12 समझ में आया। 13 नंबर देखिए दोस्तों, गिफ्ट की बातें हैं दोस्तों, गिफ्ट लेने से भी मना किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप गिफ्ट लेते हो तो वो भी क्या है दोस्तों, वो भी मना ही है, राइट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या अपने कोई भी फैमिली मेंबर को भी दोस्तों क्या है परमिट नहीं कर सकता, किस चीज़ के लिए, या दोस्तों कोई उसके किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पे कोई बंदा काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे भी दोस्तों क्या है एक्सेप्ट करने के लिए क्या है मनाही है, किसी भी प्रकार का गिफ्ट, ठीक है, किसी प्रकार का उपहार, राइट। ना तो खुद लेगा, ना अपनी फैमिली पर्सन को बोलेगा कि मेरे बिहाफ पे लेनी है आपको, या आपको लेनी है गिफ्ट कोई भी, या दोस्तों कोई पर्सन कोई जो उसकी जगह पे काम कर रहा है वो भी क्या है गिफ्ट नहीं ले सकता, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि गिफ्ट के अंदर क्या क्या बातें आएगी। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गिफ्ट क्यों नहीं लेना है, इसके पीछे की वजह क्या है कि इसको कंडक्ट रूल में बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि गिफ्ट लेना तो कोई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आपको गिफ्ट दो तो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको नियम बनाया क्यों गया है, ये क्वेश्चन मार्क जो है अभी अपने इसको कंप्लीट करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, द एक्सप्लेनेशन गिफ्ट शैल इंक्लूड फ्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गिफ्ट के अंदर क्या आ सकता है, अगर आपको कोई फ्री ट्रांसपोर्ट दे, ठीक है, आपके घर से दोस्तों ये आपका घर है, आपके ऑफिस है, ये आपका ऑफिस है, ठीक है, इसके बीच की दूरी मान लो 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, कोई भी पर्सन है, आपको बोल दे कि मैं तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, आने जाने का क्या है आपका फ्री है, मेरी तरफ से है। दूसरा बोल दिया दोस्तों, बोर्डिंग लॉजिंग एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, आपके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है, कोई फर्म कर रही है। ठीक है, एनी अदर पेक्यूनरी एडवांटेज, अगर कोई दोस्तों और धन संबंधी एडवांटेज आपको मिल रहा है, पेक्यूनरी मतलब धन संबंधी, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो आपके दोस्तों अगर नियर रिलेटिव दे या कोई आपका पर्सनल फ्रेंड दे जिसके साथ कोई आपकी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई अगर पर्सन देता है तो दोस्तों उसको क्या गिफ्ट की श्रेणी में माना जाएगा और दैट कैन बी ऑब्जेक्टेड। ठीक
ठीक है। और दोस्तों वो क्या है, CCS कंडक्ट रूल्स, जो हमारा गिफ्ट वाला पार्ट है, रूल नंबर 13, इसका अवहेलना मानी जा सकती है। ठीक है। तो आपको क्या है, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग, और दोस्तों पेक्यूनियरी एडवांटेज जो है आपके रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड जिनके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, अगर कोई और प्रोवाइड करता है तो क्या है, आपको क्या है, जो गिफ्ट की श्रेणी में वो आता है। राइट। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चन मार्क जो बताया था, इसका मतलब ये क्यों किया गया है गिफ्ट ऐसा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बंदा आपको फ्री आपको ट्रांसपोर्ट दे रहा है, बोर्डिंग लॉजिंग दे रहा है, ठीक है, और धन संबंधी आपको एडवांटेज दे रहा है, तो दोस्तों अगर आपके उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग्स हैं तो आपसे क्या है, वो काम भी निकलवाएगा। ठीक है। अगर किसी का दोस्तों बिल है मान लो, राइट, अगर वो आपको आप उसका बिल क्या है आपके पास आता है, उसको पता है एक मेरा इसके साथ काम पड़ेगा, ये ऑफिशियल पर्सन है, राइट, तो दोस्तों आपको बिल दे के, आपको क्या गिफ्ट दे के, ट्रांसपोर्ट दे के, बोर्डिंग लॉजिंग दे के, ठीक है, अगर दोस्तों और कोई लुभावने क्या है आपको उपहार दे के क्या है आपसे वो अपना काम निकलवा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को क्या है मना किया हुआ गिफ्ट लेने से। राइट। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिलेटिव दे अगर आपको, ठीक है, कोई पर्सनल फ्रेंड दे आपको जिसके साथ आपके कोई क्या है ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। नोट नंबर 1 देखिए दोस्तों, ए कैजुअल मील, लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, कोई कैजुअल मील है, कोई लिफ्ट दे दी मान लो आपको आते जाते, ठीक है, या कोई सोशल हॉस्पिटैलिटी दे दी, उसको गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आया। ठीक है। मान लो दोस्तों किसी के कोई मान लो आप जैसे एक्स कोई है, ये ऑफिशियल पर्सन है, ठीक है, ये दोस्तों कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसके घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसने कोई मील पे आपको बुला लिया, राइट, तो वो क्या है, वो इसके अंदर गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। मील के अंदर जाओगे, इसके कोई फंक्शन में जाओगे तो कोई सोशल हॉस्पिटैलिटी भी दोस्तों आपको मिलेगी, ठीक है, तो उसको क्या है गिफ्ट की श्रेणी में नहीं माना गया। ठीक है। नोट नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अवॉइड एक्सेप्टिंग लेविश हॉस्पिटैलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद हिम। ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको अवॉइड करना है क्या लेने से, लेविश हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। मान लो दोस्तों आपको 5 स्टार होटल में रुकवा दिया किसी कंपनी ने, ठीक है, तो वो क्या है, लेविश हॉस्पिटैलिटी है, आपको फ्री में रुकवा दिया मान लो, ठीक है। कोई फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी फॉर्म एनी इंडिविजुअल, ठीक है, और दोस्तों कोई इंडिविजुअल आपको फ्रीक्वेंटली क्या है गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, आपको हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, तो इंडिविजुअल करेगा या कोई इंडस्ट्रियल करेगा, ठीक है, या कोई कमर्शियल फर्म करेगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है, हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद हिम। ठीक है। जो क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल की या कमर्शियल फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग्स ही है, ऑफिशियल डील आप जो करते हो उनसे आप अवॉइड करना है लेविश हॉस्पिटैलिटी लेना, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी उन लोगों से लेना। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बार वो गिफ्ट देंगे, दूसरी बार आपसे क्या बोलेंगे, मेरा ये काम कर दो। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों आपके, आगे चलिए फ्रेंड्स। 2 नंबर देखिए दोस्तों, ऑन ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और अदर रिलीजियस फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, शादी हो रही है, ठीक है, किसी का एनिवर्सरी हो रही है दोस्तों, फ्यूनरल्स मतलब किसी के दाह संस्कार की कोई विधि है, ठीक है, कोई दोस्तों धार्मिक फंक्शन हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे व्हेन द मेकिंग ऑफ गिफ्ट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द प्रिवेलिंग रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, गिफ्ट देना एक क्या है आम बात है, वो क्या है सामाजिक जो है प्रथा है, सोशल प्रैक्टिस है जो सालों से चली आ रही है। ठीक है। तो उसके केस के अंदर क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकता है, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से गिफ्ट ले सकता है जिनके साथ उसकी कोई ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है, बट शैल मेक ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ़ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड। ठीक है। अगर दोस्तों इतनी अमाउंट तक का गिफ्ट लेते हो तो आपको क्या गवर्नमेंट को नहीं बताना, इससे ज़्यादा अमाउंट का गिफ्ट आपके पास आ जाए तो गवर्नमेंट को बताना है। ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों ग्रुप ए सर्विसेज के जो लोग हैं उनको 25,000 तक गिफ्ट ले सकते हैं, बी दोस्तों 15,000 तक और सी 7500 तक। अब दोस्तों ये डेटा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट रूल से सवाल पूछेगा तो ये सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस सवाल को पूछने की दोस्तों प्रायिकता जो है वो बहुत ज़्यादा है। ध्यान में क्या रखना है आपको, गिफ्ट ले सकते हो वेडिंग के अंदर, एनिवर्सरी के अंदर, फ्यूनरल के अंदर और रिलीजियस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। लिमिट आपको दोस्तों 75 15 25, 75 15 25, 75 15 25, 75 का डबल 15, 15 में 10 जोड़ दो 25। ठीक है। इन एनी अदर केस, अगर कोई इनके अलावा अगर कोई केस होगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ़ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स। अगर दोस्तों इन चारों के अलावा अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, ठीक है, तो वो सूचना जो है अगर आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, अगर वो वैल्यू एक्सीड करती हो दोस्तों 1500
फॉर ग्रुप ए एंड बी 500 फॉर सी एंड डी। ठीक है, तो दोस्तों ये पहले इतनी लिमिट थी, ठीक, किताब के अंदर भी इतनी लिमिट लिखी हुई है, लेकिन मैंने 1-2 सोर्सेज से पता किया तो अब दोस्तों ये लिमिट जो है 5000 2000 है। फिर भी आप दोस्तों अपने एंड पे भी इसको कंफर्म करके कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप अभी ये 5000 और 2000 ही है। ठीक है, ये ग्रुप ए और बी के लिए, ठीक है, और ये सी के लिए। डी तो अब 207 से पे कमीशन के अंदर डी ग्रुप नाम का कुछ भी नहीं है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए दोस्तों गैजेटेड होता है, ग्रुप बी के अंदर 2 श्रेणियां हैं। ग्रुप बी के अंदर 2 श्रेणी है, गैजेटेड भी है और दोस्तों क्या है, नॉन गैजेटेड भी है। ठीक है, सी तो दोस्तों प्योरली क्या है, नॉन गैजेटेड है। राइट, ये बातें समझ में आई दोस्तों आपको। 75, 15, 25, 2 और 5। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर में क्या बोला गया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल 2 एंड 3। 2 और 3 के अंदर दोस्तों जो भी लिखा हो, ठीक है, जो अपनों ने 75, 15 और 25 पढ़ा और 2 और 5 लिखा था, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, इस नियम के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन और अदरवाइज मे रिसीव एंड रिटेन गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर उसकी डीलिंग्स जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है, ठीक है, फॉरेन के दोस्तों जो लोग हैं उनके साथ है, तो इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन डज नॉट एक्सीड ₹1000, तो उनसे क्या है दोस्तों 1000 रुपये तक का गिफ्ट वो क्या है ले सकता है। ठीक है, मे रिसीव एंड रिटेन गिफ्ट्स फ्रॉम द फॉरेन डिग्निटरीज, अगर उनकी उस गिफ्ट की वैल्यू जो है 1000 रुपये से नीचे नीचे हो। ठीक है, तब दोस्तों 3 डेटा हो गए आपके पास। अगर आपके दोस्तों शादी के अंदर, ठीक है, फ्यूनरल्स के अंदर, एनिवर्सरी के अंदर अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आप वो होना चाहिए 75, 15, 25, 7500, 15000, 25000। उन चारों बातों के अलावा अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो 2000 सी के लिए, 5000 ए और बी के लिए। अगर दोस्तों फॉरेन की बात आ जाए, उसके अंदर लिखा हुआ विदेशी देश, तो उसके अंदर दोस्तों आपको 1000 रुपये क्या है टिक करके आना है। ठीक है, 3 प्रकार की बातें हो गई। 5 नंबर देखिए दोस्तों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन फर्म्स विच इज़ ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इज़ वन with which the government servant has had or is likely to have official dealings। ठीक है, तो फॉरेन गवर्नमेंट से दोस्तों गिफ्ट आपको नहीं लेना है अगर वो फॉरेन गवर्नमेंट जो क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसकी कोई ऑफिशियल डीलिंग्स है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट करती हो, राइट, तो उस प्रकार के गिफ्ट जो क्या है उन लोगों से आपको गिफ्ट नहीं लेने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों इस बात को आप जोड़ के भी देख सकते हो, ठीक है, कि जिसके साथ आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के, या दोस्तों कोई इंडिविजुअल जो क्या है उसकी लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग्स, उसको ऑफिशियल डीलिंग नियर फ्यूचर में होने वाली है, तो उनसे तो कोई गिफ्ट नहीं लेने। बाकी जो बचे हुए हैं लोग जो हैं जिनकी कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट विदेशों से नहीं करने वाले, तो उन लोगों से क्या है आप 1000 रुपये तक की क्या है गिफ्ट ले सकते हो। राइट, 13 नंबर समझ में आए दोस्तों। 13A देखिए दोस्तों, डॉरी दहेज के बारे में है। नो गवर्नमेंट शैल गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी। ठीक है, तो ना तो आप ले सकते हो, ठीक है, ना आप दे सकते हो, ना दोस्तों आप किसी को उकसा सकते हो कि तुझे दहेज देना है या तुझे डॉरी लेना है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों 13A कंप्लीट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे अपने कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर दोस्तों रूल नंबर 14 से लेके 100 ऑन डिस्कस करते हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।